हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने कुछ लिया है, कुछ बड़ा सामान लिया है, तो आज फाइनली सरप्राइज़ ख़त्म होने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। तो फाइनली सरप्राइज़ ख़त्म। ये है मेरा टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, आप देख रहे हैं, और ये 5 स्टार वॉशिंग मशीन है। ये वर्लपूल ब्रांड का वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्लपूल, और ये 360 डिग्री सेल्सियस घूमता है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये 7.5 kg का है, मतलब 7.5 kg का वॉशिंग मशीन है। इसमें हॉट वॉश का ऑप्शन दिया गया है, आप चाहो तो गर्म पानी से कपड़े धो सकते हो। और इसमें यहाँ पर सारे फंक्शन लिखा हुआ है, आपको जैसे कपड़ा धोना चाहो आप ऐसा धो सकते हो। मैं आपको इसका डोर दिखाती हूँ। ये ग्लास डोर है, आप देख रहे हैं, ये ग्लास डोर है। और आप देख रहे हैं इसका कितना ज़्यादा स्पेस है। इसमें डबल बेड का कंबल आसानी से धो सकते हैं, बहुत बड़ा है इसका स्पेस। और इसका डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो फाइनली सरप्राइज़ ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको दिखाया, मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेस किया है। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था मेरा पुराना वॉशिंग मशीन, जिसे 18-19 साल हो गया था लगभग, जब मैं आप लोगों के साथ पुराना वॉशिंग मशीन शेयर किया था। उसके जस्ट 5 दिन बाद ही मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुका था, और मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं दिवाली में वॉशिंग मशीन परचेस करूं। मेरा बहुत टाइम से प्लानिंग था कि मुझे दिवाली में ही परचेस करना है, लेकिन दिवाली के पहले ही ख़राब हो चुका। मैंने रिपेयरिंग वाले को भी बुलाया था कि भैया अगर ये बन जाता तो आप इसको बना दीजिए, कम से कम दिवाली तक मेरा वॉशिंग मशीन चल जाए। लेकिन उसने कहा कि आपका 2-3 हज़ार तो लग जाएगा, प्लस कितना दिन चलेगा इसका गारंटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना था उसमें। फिर मैंने सोचा कि दिवाली तो भी बहुत टाइम है, और मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा कपड़ा जमा हो चुका है, बहुत सारा कपड़ा जमा हो चुका है। बेडशीट, कपड़े जो बाहर मेरे हस्बैंड के ऑफिस वाले कपड़े, सारे कपड़े निकला हुआ है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगा था। तो फाइनली मैंने वॉशिंग मशीन ले लिया, और मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है ये वाला। इसमें बहुत सारे काम मेरा आसान हो चुका है। तो इससे पहले जो मेरे पास वॉशिंग मशीन था पुराने वाले, वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन था, और ये जो वॉशिंग मशीन है ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। वैसे तो हम लोग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेने गए थे, और ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन तो मैं नहीं लेना चाहती थी। पर जब मैं वहाँ गई तो मैंने पूछा कि इसमें किंग साइज़, जो बिग साइज़ का डबल बेड कंबल है, उसमें धो सकते हैं कि नहीं, जो फ्रंट लोड वाले वॉशिंग मशीन था उसमें। तो उसने बताया कि इसमें आप जो किंग साइज़ का डबल बेड कंबल है उसको आप नहीं धो सकते हो, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप छोटा जो सिंगल बेड का है, या फिर पतला वाला जो कंबल है, जो एसी में जो सोते हैं तो पतला वाले जो कंबल लेते हैं, उसको आप धो सकते हो। पर मेरे पास जितने भी कंबल है, मेरे घर में लोग 4 लोग हैं, तो चारों के पास सबका अलग अलग डबल बेड का कंबल है, जिसे मैं हर साल ड्राई क्लीन कराती हूँ। और एक कंबल का पहले 400 लगता था, और अब शायद 500 भी हो गया होगा, क्योंकि कराया ही नहीं है ड्राई क्लीन, अभी भी वैसे ही पड़ा है। क्योंकि कोरोना आ गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो मैंने ड्राई क्लीन कराया नहीं है, तो वैसे ही पड़ा है, और हम लोग धो नहीं सकते। जो पुराना वॉशिंग मशीन था वो 6 kg का था, तो उसमें तो न तो धो सकते थे ना उसमें सूखता था, क्योंकि वो बहुत बिग साइज़ का डबल बेड का कंबल है। एक डबल बेड का कंबल मेरे पास ऐसा है जिसको मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके उसको उठा नहीं सकते। भीगने के बाद इतना भारी हो जाता है कि उसे हम दोनों भी मिलके नहीं उठा सकते। बहुत मुश्किल से एक बार मैं धोई थी घर में, बहुत मुश्किल से पकड़ के हम दोनों उसको चेयर में रखे थे, क्योंकि जब तक वो पानी गिरे तो हम लोग उसको सुखाएं रस्सी में, तो बहुत प्रॉब्लम होता है घर में धोने के लिए। तो मेरा मेन पर्पस था कि मेरा कंबल धुले तो अच्छा वॉशिंग मशीन परचेस करूं, तो इसलिए मैंने टॉप लोड वॉशिंग मशीन परचेस किया, क्योंकि मैं उसमें आसानी से धो सकती हूँ डबल बेड का कंबल। वही मैं फ्रंट लोड में नहीं धो सकती थी। और फ्रंट लोड में एक था कि उसमें कपड़ा तो बहुत अच्छा धुलता है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं, कपड़ा बहुत अच्छा धुलता है, प्लस आपका पानी भी बचाता है फ्रंट लोड।
लेकिन क्या है ना, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आप एक बार आप कपड़ा डाल दिए, पूरा सेट कर दिए, तो आप उसको बीच में नहीं खोल सकते, क्योंकि उसमें फ्रंट लोड है तो उसमें अगर आप खोलोगे तो पानी बाहर आ जाएगा। और वही टॉप लोड वाले वॉशिंग मशीन में क्या है, कुछ कपड़े हमको कम धोने रहते हैं, कुछ कपड़े ज़्यादा धोने रहते हैं, तो आप बीच में निकाल सकते हो, या फिर बीच में नहीं निकालना है तो उसको आप बाद में डाल सकते हो, आप ओपन करके बाद में डाल सकते हो। प्लस इसके जो ढक्कन है, जो वो है डोर है, उसमें आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप उसमें उसके ऊपर आप भारी चीज़ कोई ना रखें तो आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में उसका डोर का थोड़ा मेंटेनेंस का काम रहता है, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने डोर अच्छे से बंद किया है कि नहीं, कहीं से पानी लीक हो रहा कि नहीं, ये इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो मेंटेनेंस मांगता है उसमें जो। और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपको झुक के नीचे बैठ के काम करना पड़ेगा, और टॉप लोड में है कि आपको खड़े खड़े काम करना पड़ेगा, आपके बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी मुझे बैक में प्रॉब्लम, मेरे बच्चे लोग भी बोले कि आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन की परचेस करो, आपके लिए वही बेटर होगा। और प्लान तो वैसे मेरा था कि मैं फ्रंट लोड लूँ, लेकिन जब मैं वहाँ गई और मैंने पूछा तो मुझे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन उतना पसंद नहीं आया, मुझे अपने कंफर्ट के हिसाब से पसंद नहीं आया। और फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन इतना हैवी होता है कि ऊपर पत्थर लग रहता है, नीचे भी पत्थर लग रहता है, तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते वहाँ से वहाँ बार बार। लेकिन वहीं टॉप लोड वॉशिंग मशीन का यहाँ से वहाँ आप ले जा सकते हो। मैंने नीचे स्टैंड अलग से परचेज़ किया, तो 1400 या 1200 का वर्लपुल का अगर वॉशिंग मशीन, तो वर्लपुल का मैंने स्टैंड लिया है, तो उसको मैं कहीं भी इजीली यहाँ वहाँ कर सकती हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो दोनों ही बहुत अच्छा है, पर ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा मेरे कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि मुझे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस अगर मुझे कोई कपड़ा बाद में डालना है या फिर पहले निकाल लेना है तो इसके लिए मेरे को ईजी है, प्लस मेंटेनेंस कम मांगेगा। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं अपना कंबल अब मुझे बाहर ड्राई क्लीनिंग के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं घर में आसानी से कंबल धो सकती हूँ, क्योंकि मैं बाहर ड्राई क्लीनिंग के लिए देती थी अपना कंबल, पर इस साल ऐसा हो गया कि मैं कोरोना के कारण कंबल ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए भी नहीं दी हूँ, और अभी कपड़ा बाहर ड्राई क्लीनिंग के लिए देने के लिए भी बहुत सोचना पड़ेगा। और हमारे घर एक चीज़ और है, हम लोग हमेशा कपड़ा बाहर प्रेस करवाते थे, हम लोग घर में कभी कपड़ा प्रेस करते ही नहीं थे, बाहर कराते थे। लेकिन जब से ये कोरोना आया, ये लॉकडाउन आया, तो हम लोग अब घर में कपड़ा प्रेस करने लगे। तो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, काम करने के तरीका बदल गए, खाने पीने के तरीके बदल गए। जैसे कि मेरे को धनिया पत्ते के बिना कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगता, कोई भी सब्ज़ी। पर अभी ऐसा हुआ इस कोरोना और इस लॉकडाउन के कारण हम लोग बहुत से लाइफ में चेंजेस आया है कि अब हमको जैसा भी मिल रहा है वैसा खाना पड़ रहा है, ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते, ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकते, तो बहुत सारे लाइफ में चेंज आया है। ये था मेरा 7.5 kg वॉशिंग मशीन। इससे पहले मैंने लाया था 12 kg वॉशिंग मशीन लेके आई थी, जो काफ़ी बड़ा लग रहा था। गई तो थी मैं छोटा लूँगी, लेकिन वहाँ जब जाने के बाद मैंने देखा कि छोटा वाला वॉशिंग मशीन में मेरा कंबल नहीं आएगा, तो मैंने बिग साइज़ का 12 kg का वॉशिंग मशीन ले आई थी घर में। लेकिन जब वो 12 kg का वॉशिंग मशीन आया तो घर में बहुत बड़ा लगा। फिर हमने उसी दिन ही, जैसे हम दोपहर में बात किए, तो शाम को हम फिर से गए और बोले कि हमको वो वॉशिंग मशीन रिटर्न करना है, हमको नहीं चाहिए, हमको 7.5 kg का वॉशिंग मशीन चाहिए। तो जो 12 kg का हम लोग वॉशिंग मशीन लेके आए थे उसको हम लोग वापस किए, और उस सेम वॉशिंग मशीन हम लोग 7.5 kg का घर लेके आए हैं, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ हम लोग 4 लोग रहते हैं, सिर्फ 4 लोग रहते हैं। उसमें से एक मेरा बड़ा वाला बेटा वो तो बाहर रहता है, वो यहाँ नहीं रहता है, तो हम लोग यहाँ 3 लोग रहते हैं। अभी तो कोरोना है, वो घर में है, नहीं तो वो बाहर पढ़ाई करता है, यहाँ नहीं रहता है। तो हम लोग 3 लोग रहते हैं ज़्यादातर तो, और 3 में से एक तो 1-2 साल के बाद वो भी बाहर चले जाएगा, तो हम लोग घर में रहेंगे सिर्फ 2 लोग। तो 2 लोग के लिए 12 kg का वॉशिंग मशीन, आप सोच सकते कितना बड़ा होगा, उसमें तो मैं भी फिट हो जाऊंगी, इतना बड़ा वॉशिंग मशीन था। तो हम लोग 7.5 kg का वॉशिंग मशीन लिए हैं, और उसमें डबल बेड का जो कंबल है किंग साइज़ का, वो अच्छे से आराम से धुल जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब मेरे बहुत सारे काम बहुत आसान हो गया है मेरे लिए। तो ये था आज का मेरा छोटा सा सरप्राइज़ वीडियो। फाइनली सरप्राइज़ ख़त्म हो चुका है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसे अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।